अस्सलामुअलैकुम। आज से हम क्लास 9 की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के नाम से है। और आज हम लेक्चर नंबर 1 में डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे हर एक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स है उसके लिए कुछ ट्रिक्स और नमूनिक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको रटा लगाना ना पड़े और उस ट्रिक्स की मदद से, उस नमूनिक्स की मदद से आप इजीली उस चीज़ को याद कर सकें। हम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और हम सवाल लिखेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ है, यानी ये एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लाइफ के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अगर इसके हम वर्ड के ऊपर गौर कर ले, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी पढ़ना। तो लिहाजा नाम से ज़ाहिर है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की कंप्लीट डिफिनेशन लिख ले तो इस तरह आएगा कि बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक शाख है साइंस का जिसमें हम जानदार चीज़ों के मुतालिक स्टडी करते हैं और जानदार चीज़ों की ही तो लाइफ होती है। तो इसलिए यहाँ पे बायो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगर हम एक MCQs देख ले कि जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, कार्ल लिनियस ने इस्तेमाल किया था 1736 में। और ये जो बायोलॉजी का वर्ड बनाया था, ये जो दो वर्ड है बायो और लॉजी, ये ग्रीक वर्ड से उठाए गए हैं। तो ये MCQs में पूछे जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जो सांस लेते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन सवाल इस तरह आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात क्या है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप एक नाम याद रख ले, वो है मिस्टर ग्रीन। M से आएगा मूवमेंट, R से रिप्रोडक्शन, G से ग्रोथ, R से रिस्पायरेशन, E से एक्सक्रीशन और N से न्यूट्रिशन। जो भी चीज़ ये 6 काम करेंगे उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। मूवमेंट हरकत करेंगे, रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करेंगे, ग्रोथ बढ़ेंगे, रिस्पायरेशन जो आपने पहले बोला कि सांस लेंगे, इसके अलावा एक्सक्रीशन जो गंद चीज़ें हैं वो बॉडी से खारिज करेंगे, न्यूट्रिशन खुराक खाएंगे। आपके हाथ में अगर मोबाइल है, अगर आप देख ले, ये मोबाइल इन 6 कामों में से कोई भी काम नहीं कर सकता। न मूवमेंट, न रिप्रोडक्शन, न ग्रोथ, न रिस्पायरेशन, न एक्सक्रीशन, न न्यूट्रिशन, इसलिए ये नॉन लिविंग है। अगर आप खुद को देख ले तो ये 6 के 6 काम आप कर सकते हैं, इसलिए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हैं, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स है। अगर आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम बॉटनी कहेंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो उसको फिर हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और अगर एनिमल की स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम ज़ूलॉजी कहते हैं। लिहाजा ये 3 जो है ये मेन क्लासिफिकेशन है या ब्रांचेस है बायोलॉजी का। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस लिखे तो आपको ये 3 लिखने होंगे, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी। और अगर लैंग्वेज क्वेश्चन आए कि बायोलॉजी के ब्रांचेस लिखे तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बायोलॉजी की डिफिनीशन, कुछ MCQs और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने ट्रिक के साथ याद किए होंगे और जो मेन ब्रांचेस है 3 उसका भी आपको समझ आया होगा।